और जैसे रुकी हुई बंद चालू कर। देखो ना ठीक है। चलिए और बनाते हैं। अब क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो, इसको कहते हैं नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। ठीक है, उसके बाद है बीच वाले भाग जो देख रहे हैं सब जो है, इसको क्या बोलेंगे? कचाव द्रव। अब इसके बीच वाला भाग क्या कहते हैं? तितली कहते हैं। क्या कहते हैं? तितली। कार्निया। ये जलीय द्रव। नेत्र गोलक। श्वेत पटल। रेटिना। प्रकाश स्नायु। यही मानव नेत्र के बारे में ना, मानव नेत्र हमें इस रंग बिरंगी संसार को देखने में क्या करती है? मदद करती है ना। हमारे जो आँख की बनावट कैसी है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस मानव नेत्र के बारे में। ठीक ना, तो मानव नेत्र का हमने एक क्या बनाया है, तो चित्र बनाया है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हमारे मानव नेत्र जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और किनका क्या काम होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र जो है ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, इसको हम लोगों ने नहीं बनाया है ना। ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज यंत्र है, जो प्रकाश की सहायता से ही क्या होती है? काम करती है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं हो तो हमारे मानव नेत्र जो है वो सही से कार्य नहीं करेंगे ना। फिर उसके बाद है कि आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। आँख के जो गोला देख रहे हैं, ये गोला जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं, है ना। हमारी आँख के जो हमारा आँख का आकार कैसा है? तो गोल के जैसा है, नहीं, इसे क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। हमारी आँख जो देख रहे हैं, तो आँख के बाहरी साइड क्या है कि एक पतली श्वेत मोटी परत से क्या हुई? बनी हुई है ना हमारी आँखें, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे श्वेत पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। फिर उसके बाद है कि इसका अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है। हम लोगों के आँख का जो अगला भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। यहाँ देखिए, हमारी आँख का जो कुछ भाग क्या होती है? उभरा हुआ होता है। ठीक है, उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हम लोग क्या करें, उसको देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहा जाता है। तो आँख की जो ये भाग जो देख रहे हैं, देखिए साइड में नहीं दिखाई देगा, आर पार उसको नहीं दिखाई देगा, लेकिन बीच के भाग जो है, गोला भाग जो है ना, इसमें क्या होता है? तो दिखाई देता रहता है ना। ये कौन सा मांसपेशी से बना हुआ है? तो पारदर्शी मांसपेशी से बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि सामान्य आँख, अच्छा
जो पारदर्शी भाग जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया ये जो देख रहे हैं इसी तीन चीज से बना हुआ है। देखो इधर नहीं दिखाई देगा, इधर से अगर देखेंगे आँख में तो क्या होगा, इधर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना, सिर्फ श्वेत श्वेत दिखाई देगा, इधर भी श्वेत दिखाई देगा। लेकिन इसके बीच के भाग अगर देखेंगे तो अंदर तक क्या होती रहती है, तो दिखाई देती रहती है ना। अगर आप आईना में जाकर के अपनी तस्वीर को अगर देखिएगा, है ना, अपने आँख में देखेगा तो आपका प्रतिबिंब उससे बना हुआ रहता है, ठीक है, और आपको पूरा पूरा दिखाई देगा उसमें, ठीक ना। तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो उभरा हुआ भाग होता है आँख का, जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब है कि सामान्य आँख जो होती है, यानी कुछ व्यक्ति के जो आँख होती है, कुछ व्यक्ति क्या, सभी व्यक्ति के जो आँख होते हैं, है ना, उसकी क्षमता क्या होती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक के वस्तु को पूरी तरीके से वो देख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से देखेंगे, पूरा सटा के देखेंगे आँख में, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हम कोई वस्तु को सही से देख पाएंगे। अगर हम किताब कॉपी को लेते हैं, इस तरीके से कॉपी को लेते हैं और इस तरीके से सटा के देखेंगे तो क्या होगा कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस तरीके से हम कुछ दूर हटा के देखते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देखते हैं, है ना, तो हमें क्या होगा, दिखाई देने लगती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। जितना पास जाइएगा ना उतना क्या होता रहता है, दिखाई देने नहीं देता है। अच्छा, एक कहावत है कि दीपक जलती है तो पूरे दुनिया यानी पूरे घर को रोशनी कर देती है, लेकिन दीपक के अगर नीचे में अगर आप देखिएगा तो उसके नीचे में क्या होता है, अंधेरा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि सामान्य आँख क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक देख सकती है ना। इसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, है ना। हमारी आँख, है ना, जब रोशनी ज़्यादा होती है तो हमारी आँख क्या होती है, सिकुड़ जाती है ना। जब तुम क्या करो, सूर्य पे देखोगे तो तुम्हारा आँख क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें डायफ्राम लगे होते हैं, ठीक है। और उसके कारण क्या होती है कि हमारी आँख क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा रोशनी में रहेगा, है ना, तो क्या होगा कि आँख हमारा सिकुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कम रोशनी रहेगा तो हमारी आँखें थोड़ी फैलेगी, है नहीं। इसी कारण क्या होगा कि हमें कोई वस्तु को दिखाई देने लगता है ना। अगर आप ज़्यादा रोशनी में से आते हैं, है नहीं, आप ज़्यादा रोशनी में से आते हैं, है ना, तो घर में आइएगा तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। फिर उसके बाद आप आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। इसके पीछे में, है ना, जो नेत्र लेंस है उसके पीछे में क्या होती है, रेटिना होती है, जिसमें क्या बनती है, तो रेटिना में क्या बनती है, कोई भी वस्तु को हम अगर देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। रेटिना सूचना देती है, किसको सूचना देती है, तो हमारे ब्रेन को यानी हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि कोई चीज़ का प्रतिबिंब आपके यहाँ बन रहा है नहीं। आप उसी का करो पहचानो, है ना, या फिर पहचानो या फिर उसके साथ एक्टिविटी करो, है नहीं। जैसे में अगर हमारी आँखें, जैसे अगर कोई बुरा बात वो देखता है करते हुए तो हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन क्या कहते हैं कि उसके साथ एक्शन करो, है नहीं। उसी तरीके से अगर ये हमारी आँख कोई हंसता हुआ चित्र को देखती है, यानी कोई हंसने वाली चित्र को देखती है, जिससे मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी को देखती है कि जैसे लग रहा हो कि हमें हंसना चाहिए, है नहीं, तो हमारी आँख किसको बोलती है, ब्रेन को बोलती है कि कुछ हंसने वाली बातें है नहीं। आप क्या करो ना, हंसने वाली आँखों को क्या कर दो, एक्टिव कर दो, है ना। तो हमारे सारे बॉडी यानी हमारे सारे पार्ट को चलाने वाले तो हमारे ब्रेन है नहीं। ब्रेन यह डिसीजन देता है कि कब क्या करना है ना। और हमारा शरीर उसके गुलाम की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी बातें को बोलते हैं तो हमें कौन बोलवाता है, तो हमें बोलवाता है हमारा ब्रेन बोलवाता है नहीं, और हमारा मुँह क्या करते हैं, बोलता है, ठीक है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारा ब्रेन मेरे हाथ को बोलता है कि चल तू उठा के मुँह में डाल, है नहीं। ब्रेन को अगर हम लोग क्या करते हैं तो ज्ञान इंद्रियाओं की सहायता से क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। जैसे में हमारी ज्ञान इंद्रियाँ कितनी है, तो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ 5 है ना, जिसकी सहायता से हम ब्रेन को जानकारी देते हैं। जैसे कान हमारा क्या है, ज्ञान इंद्रिया है, ठीक है। जीभ हमारा क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। आँख हमारी क्या है, ज्ञान इंद्रिया है ना। त्वचा हमारा क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। और नाक भी हमारा क्या है, ज्ञान इंद्रिया है। इस 5 ज्ञान इंद्रियाओं की सहायता से हम अपने दिमाग को जहाँ पे भी हम रहते हैं उसकी जानकारी देते हैं, है नहीं। और उस जानकारी के अनुसार हमारा ब्रेन क्या करता है, उसके अनुसार एक्टिविटी करता है।
है नहीं, और उसको सूचना देता है, हमारे अंग को सूचना देता है कि कब क्या करना है। जैसे ठंड का मौसम आ गया है नहीं, ठंड का मौसम अगर आ गया तो क्या होती है कि हमारे जो त्वचा है उसमें क्या लगने लगती है, तो ठंड लगने लगती है नहीं। अब हमारे दिमाग क्या बोलते हैं, भाई ठंड लग रहा है नहीं, ठंड लग रहा है, त्वचा से बोल रहा है दिमाग को क्या कर रहा है, ठंड लग रहा है, कुछ करो है नहीं। तो कुछ करो तो हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं या फिर मोटी मोटी चादर ओढ़ते हैं नहीं। फिर इस तरीके से अगर समझ लो कि जैसे कोई गमकदार चीज़, जैसे फूल को सूंघ रहे हैं है नहीं, अगर हमको अच्छा लग रहा है, मतलब ना का काम क्या सूंघना है नहीं, ब्रेन बोला कि भाई सूंघने में देखो भाई अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा देर और सूंघो है नहीं, अगर खराब लग रहा है तो उसको हटाओ है नहीं। उस तरीके से जीभ हमारे क्या करती है, तो उस चीज़ को चख करके बताती है कि हमें कौन सा चीज़ अच्छा लगता है हमारा और कौन सी चीज़ खराब लगता है। जैसे मैं स्वाद, जैसे अगर हम क्या करते हैं मिर्ची खाते हैं तो क्या होती है कि हमें कड़वा लगती है नहीं, ये सूचना कौन देती है, तो हमें जीभ देती है, जो कि हम आँख की सहायता से नहीं देख सकते हैं है ना। अगर आँख का काम क्या है, सिर्फ देखना, ठीक है, सिर्फ देखना, ठीक है ना, उसका काम क्या है, देखना, डिसाइड करना किसका काम है, तो दिमाग का काम है। अगर दिमाग अगर वो काम किया, जैसे वो काम देख लिया है नहीं, अब वो क्या कर रहा है, दिमाग सोचना भाई, जैसे अगर कोई घोल है, समझ लो एक रेड कलर का घोल है, ठीक है, उसमें वो तो आँख बता रहा है कि भाई ये क्या है, रेड कलर का है नहीं। अब दिमाग डिसाइड करेगा कि ये जो है, ये घोल जो है, ये मीठा है या फिर तीता है नहीं। ये हमारा कौन डिसाइड करेगा, दिमाग डिसाइड करेगा है नहीं, ना कि हमारा आँख डिसाइड करेगा नहीं। तो दिमाग बोलेगा कि चलो उसको उठा के थोड़ा चख के देखते हैं है नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, चख के देखते हैं, हाँ चलो मीठा लग रहा है तो चलो पी लेते हैं है नहीं, कड़वा लग रहा है तो थोड़ा कम पियो नहीं तो फिर आए खराबी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आँख का काम क्या है, देखना। तो आँख के बारे में ही हम लोग आज जान रहे हैं है ना। तो आँख जो होती, आँख में भी उत्तल लेंस होते हैं, क्या होते हैं, आँख में उत्तल लेंस होते हैं, जिसको सिलियरी मांसपेशियाँ उसको क्या करती है, लटका करके रखती है। क्या कौन रखती है, सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती है, लटका करके रखती है। उसके बाद आँख के जो बीच नेत्र लेंस के जो पीछे की भाग जो जितनी भी होती है वो 50 द्रव से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारी आँख में एक छिद्र के जैसा होता है, ठीक है, हमारी आँख में एक छिद्र के जैसा एकदम पतला सा होता है नहीं, एकदम पतला सा होता है, हाँ, उसे कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, उसे पुतली कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आइरिस। आइरिस का काम क्या है, तो सिलियरी मांसपेशियों को सपोर्ट करना, यानी उसको पकड़ करके रखना, उसका क्या उसका काम होता है, सिलियरी आइरिस का काम होता है, ठीक है। आइरिस क्या करते हैं, तो उसको मतलब हमारे आँख को क्या करते हैं, सपोर्ट दे करके रखता है नहीं, ताकि हमारा आँख क्या हो कि कहीं से कुछ खराब जल्दी ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है कि जो जलीय द्रव यानी हमारी आँख की जो यानी नेत्र लेंस से पहले की जो भाग होती है उसमें देखना, तो हमारी आँख में लगता था कि पानी भरा हुआ है नहीं, है ना। उसे यही कहते हैं जलीय द्रव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, जलीय द्रव कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है ना। और आप लोगों को करना क्या है, 10वीं वाले में जो क्या भौतिक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें क्या है, मानव नेत्र, ठीक है। तो मानव नेत्र के बारे में भौतिकी में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें लेंस की बातें आती है, ठीक है, लेंस की बातें आती है, तो लेंस की बातें आती है, इसलिए इसको जिसमें पढ़ाया जाता है तो भौतिकी में पढ़ाई जाती है। तो आप लोग को मेहनत कीजिए और मानव नेत्र के बारे में सही जानकारी इकट्ठा कीजिए है नहीं, और अपने घर पे क्या कीजिए, इसको डायग्राम को क्या कीजिए, बनाइए, इस चित्र को बनाइए